नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, इस वर्ष की इस सीजन में हमारे किसान भाइयों की जो भी उपज है उसी उपज में से सबसे ज्यादा परेशानी भावों को लेकर अगर हम उठा रहे हैं तो वो उपज है हमारी जीरा। जीरे की उपज में इस सीजन में हमारे पास अगर अप्रैल महीने की 5 से 20 तारीख का जो उछाल का माहौल आया था बाजार में, जिस उछाल के माहौल के पीछे सट्टेबाजी का खेल चल रहा था, उसी दिनों को बात करके देखे तो हमारे पास से जीरे का जो भी माल बिका है वो पूरे के पूरा माल बिल्कुल बॉटम लेवल के भावों से बिका है। यानी कि प्रति क्विंटल 17,000 से लेकर 19,000 के बीच में ही हमारा पूरी सीजन में सबसे ज्यादा माल बिक चुका है। अब हम मौसम के बदलाव के दिनों में प्रविष्ट हो चुके हैं। पिछले दिनों में हम धूप के दिनों में थे और अब बारिश की मौसम शुरू हो गई है। और जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो सबसे पहले और सबसे बड़ी चिंता हम किसान भाइयों के लिए ये हो जाती है कि जीरे की उपज जो हमने नहीं बेची है, हमारे किसान भाइयों ने जो उपज नहीं बेची है, उसी उपज को अब बारिश के मौसम में संग्रहित कैसे रखा जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में ही ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक असर होता है हमारी किसी भी संग्रहित कृषि उपज पर। और जीरे जैसी जो उपज है हमारी, वो और दूसरी उपजों के मुकाबले कुछ ज्यादा संवेदनशील होती है, तो उसके ऊपर मौसम का यानी कि बरसात की मौसम का सबसे पहले असर होता है, सबसे ज्यादा असर होता है। तो एक चिंता बाजार को लेकर पिछले दिनों में जो थी उसमें दूसरी चिंता आकर मिल गई है, और वो जो चिंता आकर मिल गई है वो चिंता है बारिश की मौसम के असर की। तो अब बाजार में हम जाते हैं तो हमारी उपज का भाव नहीं मिलता, और संग्रह करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए या महीने भर या 2 महीने भर के लिए, तो समस्या सामने खड़ी है बारिश की सीजन की नकारात्मक असर की। तो इन दिनों में सबसे ज्यादा अगर किसी से हम परेशान है तो हमारी जीरे की उपज की बाजार की स्थिति को लेकर परेशान है। अब ये हमारी जो परेशानी है उससे निकलने का कोई रास्ता नजदीकी दिनों में दिखता है या नहीं दिखता, ये सवाल सबसे बड़ा हम सभी किसान भाइयों के सामने आकर खड़ा हो गया है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या को समझने का प्रयास हमारी ओर से अवश्य होना चाहिए। समस्या कोई भी हो, पूरी की पूरी समस्या किसी को भी समझ में कभी नहीं आती है, किंतु समस्या का कुछ हिस्सा हम अवश्य समझ सकते हैं। समझने का प्रयास अगर करेंगे तो हम समस्या का कुछ हिस्सा अवश्य समझ सकेंगे, और उसी समझ के आधार पर हमारे पास जो भी उपज जीरे की है इन दिनों में, उसके ऊपर हम कोई सही निर्णय सही समय के हिसाब से ले सकते हैं। तो इन दिनों में हमारे जीरे के बाजार की जो सही समस्या है वो सही समस्या है निकाल की जो स्थिति है, उसी स्थिति में कोई सुधार नहीं बन रहा है। साथ साथ इस वर्ष में शुरुआती दिनों में व्यापारी और संग्राहक भाई जो है हमारे साथ जुड़े हुए बाजार में, उस सभी समुदाय की ओर से संग्रह के लिए ज्यादा माल जीरे का नहीं खरीदा गया था, किंतु जब अप्रैल के महीने में सट्टेबाजी की शुरुआत हुई तो उसी सट्टेबाजी की चपेट में हम किसान भाइयों से ज्यादा आ गए हैं हमारे व्यापारी भाई, हमारे संग्राहक भाई। ये सभी लोगों के पास उन दिनों में जब बाजार 25,000 या 26,000 तक पहुंच चुका था, उसी दिनों के हिसाब से उसी भाव से जो माल खरीदा हुआ है वो माल पूरा का पूरा उसी स्थिति में ही अभी तक उनके पास संग्रहित रूप में पड़ा है, उसमें से एक भी दाने का निकाल नहीं हुआ है। तो समस्या जो है वो अब इन दिनों में ज्यादा स्टॉक जो बाजार में हो चुका है उसकी भी है, साथ साथ हम किसान भाइयों के पास भी कुछ
नोंधपात्र मात्रा में अभी भी हमारी जीरे की उपज संग्रहित रूप में संचित है। हमारे पास जो संचित उपज है और उसके बाद व्यापारी समुदाय के पास जो संचित उपज है जीरे की, उसके निकाल का कोई चौड़ा मार्ग खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और चौड़ा माल खुलता हुआ नहीं जो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमने पिछले दिनों में भी बहुत बार आपसे चर्चा की है। फिर भी आज एक बार निकाल के मार्ग के ऊपर नजर डालना अवश्य जरूरी है। हमारे यहाँ से जीरा यूरोप और अमेरिका के बाजार में जो जाता है, उसी जाने की जो मात्रा है उसमें कटौती कुछ आ गई है, बढ़ोतरी नहीं बनती। और बढ़ोतरी नहीं बनने साथ साथ कटौती आने की जो वजह है, वो वजह है प्रतिस्पर्धा में आ गए कुछ ज्यादा देश और ज्यादा देशों की कुछ बढ़िया और कुछ ज्यादा उपज, जिसमें समाविष्ट है सीरिया, इराक, टर्की और इजिप्ट। ये 4 से 5 देश ऐसे हैं जो पिछले 2-3 सालों से बाजार में हमारे सामने प्रतिस्पर्धक के रूप में उभर रहे थे। और यूरोप और अमेरिका की बाजार की ओर हमारे यहाँ से नजदीकी दिनों में भाव बढ़ने के साथ निर्यात ज्यादा होने की संभावना नहीं दिखाई देती है नजदीकी दिनों में। चीन में जीरे की उपज कितनी होने वाली थी और कितनी हुई होगी, उसका आंकड़ा चीन ने अपने ढंग से अवश्य निश्चित कर लिया होगा। और वहां की अपनी जो उपज होगी, वो उपज शायद इस वर्ष में इतनी कम नहीं होगी कि चाइना को हमारे देश से बड़ी मात्रा में जीरे की खरीदारी करने की जरूरत पड़े। अगर ऐसा होता तो उनकी ओर से, यानी कि चाइना की ओर से खरीदारी अब तक में शुरू हो जानी चाहिए और खरीदारी में थोक भी बढ़ता रहना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ है। तो इससे एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वहां पर हो सकता है कि इस वर्ष में जीरे की उपज ठीक ढंग से हुई होगी। किसी भी वर्ष में देखे पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों के हिसाब से, तो सभी वर्षों में औसतन हमारे यहाँ जीरे की जो पैदावार होती रही है, वो होती रही है 5.5 लाख टन से लेकर 6 लाख टन की। और उसमें से हमारे देश में, हमारे घरेलू बाजार में, हमारी अपनी घरेलू खपत के हिसाब से जो माल जाता था, हर घर तक जो जीरा हमारा पहुंचता था, उसका एक राष्ट्रीय आंकड़ा बनता था 3.5 लाख से लेकर 4 लाख टन प्रति वर्ष। और इस वर्ष में भी इतनी मात्रा में हमारे किसान भाइयों के खेत से पका हुआ जीरा हर रसोई घर तक जाएगा और जाने का शुरू भी है, किंतु उससे ज्यादा खपत हमारे अपने देश में नहीं हो सकती। बाकी बची जो खपत है इस वर्ष में भी हमारी ओर से अगर 5.5 लाख से लेकर 6 लाख टन जीरे की उपज हुई है, तो हमारे पास फिर भी 2 लाख मेट्रिक टन जीरा बचता है दुनिया के किसी भी देश में बेचने के लिए। अगर हम कहीं पर ऐसा मार्केट नहीं पाते हैं, तो उसका असर हमारा जो जीरे का उपज है इन दिनों में उसके ऊपर पड़ता है, और ये पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में अब कब तक यह स्थिति बनी रहेगी, तो उसके लिए अभी तक जो अपेक्षा हम रखते थे चीन की ओर से खरीदारी निकलने की, तो उसी अपेक्षा में भी बहुत ज्यादा दम अब नहीं दिखाई दे रहा है। समस्या का एक हिस्सा हमने आपके सामने रखा है। दूसरा रास्ता हमारे पास क्या बचता है, तो दूसरा रास्ता हमारे पास केवल 2 बचता है। एक बचता है कुछ दिनों के लिए, यानी कि नई सीजन की शुरुआत, नई बुआई की सीजन की शुरुआत होने तक हम अपना माल संचित रखें, या फिर इन दिनों में जिस भाव से बाजार में कारोबार हो रहा है उसी भाव से हमारा माल बेचने का सोचे। दोस्तों, आज के दिन जीरे की वास्तविक समस्या का कुछ हिस्सा जब हम आपके सामने रखते हैं, तो उसी हिस्से को समझने का आप अवश्य प्रयास करें, और उसी हिस्से को समझकर ही आप अपने अपने पास जो भी संचित जीरे की पैदावार है उसके ऊपर सही समय के हिसाब से
सही निर्णय अवश्य करें। दोस्तों, जीरे के ऊपर आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।